तो दोस्तों झारखंड के विभिन्न सिविल कोर्ट्स में, ठीक है, दुमका हो गया, इसके बाद और भी दिखा रहा हूँ, गोड्डा है और भी है खूंटी, ठीक है। तो इनमें जो है पारा लीगल वॉलंटियर की वैकेंसीज आई हैं और इसी पे कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं किस किस ज़िले का है, क्योंकि इससे पहले जब हमारा झारखंड में इलेक्शन नहीं हुआ था उससे पहले बड़ी मात्रा में लगभग 2000 से भी ज़्यादा पैरालीगल वॉलंटियर की रिक्वायरमेंट की गई है, ठीक है। पैरालीगल वॉलंटियर एक प्रकार का सरकारी पद नहीं है, बल्कि एक तरह से आपको काम पे रखा जाता है। डे वन लाइफ दिनगी के हिसाब से 700 रुपया दिन दिया जाता है काम का, ठीक है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार दुमका पहला हो गया। यहाँ पे आपके टोटल 10 सीटें हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो दूसरा जो ज़िला है ये आपका है गोड्डा। गोड्डा में भी 10 सीटें हैं, ठीक है। गोड्डा में भी 10 सीटें पैरालीगल वॉलंटियर की, ये हो गया। और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो तीसरा है हमारा पलामू, ठीक है। पलामू में भी पैरालीगल वॉलंटियर की 10 सीटें हैं। पलामू 10 को यहाँ पे देखिए पलामू, ठीक है। चौथा देख लेते हैं। तो चौथा ज़िला है हमारा खूंटी और यहाँ पर भी पैरालीगल वॉलंटियर की 10 सीटें हैं। लगभग जितना भी सिविल कोर्ट है सब में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ ज़रूरत है सब में आ जाएगा। 1 से 2 दिन के अंदर या विथिन 1 वीक के अंदर सभी ज़िला में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है चलिए हम बता देते हैं। और ये फॉर्म सभी जगह जितना भी ज़िला में निकलेगा ऑफलाइन रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं रहेगा। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार दुमका, देखिए बोला गया है, एगो मैं पढ़ूंगा, सभी को समझ लेना है कि इसी टाइप से सभी का है, ठीक है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, यहाँ पे सिविल कोर्ट का नाम, द्वारा कानूनी सहायता केंद्र में सेवारत या सेवानिवृत्त शिक्षक, ठीक है। शिक्षक कौन कौन जा सकता है, देखिए शिक्षक कोई है तो जा सकते हैं, सेवारत या सेविका, ठीक है। सेवानिवृत्त होना चाहिए, सेवारत या सेवानिवृत्त मतलब काम पे भी हो फिर भी काम नहीं कर रहे हैं फिर भी, ठीक है, रिटायर हो गए हैं फिर भी। चिकित्सक, सेवारत या सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी तथा ट्रांसजेंडर के लिए पैरालीगल वॉलंटियर के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। कोई कैंडिडेट जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन हाँ आपका पढ़ाई कंप्लीट हो गया हो। पैरालीगल वॉलंटियर की संख्या है 10। योग्यता चाहिए मैट्रिक पास, ओनली आप 10th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो बोला गया है कि कम से कम 1 नवंबर 2024 के आधार पे आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आवेदन के साथ निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, सेवा प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र और सब अभिप्रमाणित प्रति, मतलब जितना भी दिया गया जेरोक्स उन सभी के नीचे में साइन हो कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ में आपको देना है फॉर्म के साथ में। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि आवेदक आवेदन पत्र के प्रारूप को व्यवहार न्यायालय जो भी आप भरिएगा जहाँ पे, वहाँ के वेबसाइट से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं से डाउनलोड करके मैं दे रहा हूँ। दुमका के कार्यालय 5/12/2024 तक हाथों हाथ, ये देखिए आवेदन को अप्लाई करने का लास्ट डेट है 5 दिसंबर 2024। आवेदन भेजने का पता है ये वाला, सेवा में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दुमका, ये दुमका का है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। इन सभी निर्देश को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद सभी जिला का मैं केवल लास्ट डेट बता दूंगा और फॉर्म दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए लिफाफे के ऊपर विज्ञापित संख्या लिखना होगा, विज्ञापन संख्या, ये देखिए ये होता है विज्ञापन संख्या। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाला, किसी भी जिला का देखिएगा तो सबसे ऊपर में विज्ञापन संख्या लिखा होगा इस तरह से 06 DLSA/2024, ये विज्ञापन संख्या है, ठीक है। आपको एज इट इज उतार देना है। आप जिस भी जिला का अप्लाई कीजिएगा सभी जिला का अपना एक विज्ञापन संख्या होता है। पैरालीगल वॉलंटियर का काम पूरी तरह से अस्थायी है, मतलब कोई आपका परमानेंट नहीं है, पूरी तरह से आप जो है नॉन परमानेंट है। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा समय समय पर तय किए गए मानदेय के अलावा अन्य कोई वेतन पारिश्रमिक मजदूरी प्रदत्त नहीं होगा। मतलब जो 700 रुपया आपको दिन का बोला गया है वही दिया जाएगा, उसके अलावा कोई भी नहीं दिया जाएगा। केवल वैसे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं जो सेवारत या सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवारत चिकित्सक या सेवानिवृत्त, ठीक है, कोई डॉक्टर है, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी, ठीक है, और ट्रांसजेंडर हो,
आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम नहीं बोला गया है यार, और दूसरे वाले में बोला गया है नहीं, वो भी देख लेते हैं। साथ में बोला गया है झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश अनुसार आवेदक की नियुक्ति का आदेश किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। ठीक है। वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन या निरस्त्रीकरण का अधिकार अधोहस्ताक्षर के पास सुरक्षित है। ठीक है, मतलब कभी भी ये जो वैकेंसी निकाला गया है इसको रद्द किया जा सकता है। साक्षात्कार हेतु आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। ठीक है, यानी कि साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में बोला गया है कि अंतिम तिथि 5/12/2024 फॉर्म भरने का है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकार दुमका के फ्रंट ऑफिस के मोबाइल संख्या इतना है, अथवा व्यवहार न्यायालय दुमका के आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हालांकि कॉल लगता नहीं है जल्दी इन लोग का, कभी कभी लग भी जाता है। साक्षात्कार की निर्धारित तिथि पर आप अपने साथ सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज लाएंगे ओरिजिनल। ठीक है, जिस दिन आपका होगा। अब देखिए ये है आपका फॉर्म का फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो ये 2 पेज का फॉर्मेट है दुमका का। गोड्डा का देख लीजिए। तो गोड्डा में किसको किसको लेने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है सहायता उपलब्ध कराने हेतु निवृत्त अथवा कार्यरत शिक्षक, चिकित्सक, सेना के व्यक्ति, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में नियुक्त करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। यार पहले लिखा हुआ था विद्यार्थी भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस बार विद्यार्थी को हटा दिया गया लगता है। और यहाँ पर भी 10 गो सीट है, और अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रखा गया है, देखिए कम से कम उम्र 18 वर्ष और मैक्सिमम उम्र 70 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अप्लाई करने का गोड्डा जिला का जो लास्ट डेट है वह आपका कब है, तो यहीं पे लिखा है। देखिए बोला गया है यहाँ पे कि गोड्डा के आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, और गोड्डा के कार्यालय में 26 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर, इनका 7 दिसंबर है अप्लाई करने का लास्ट डेट, सांझ 4 बजे। ठीक है, तक हाथों हाथ या स्पीड पोस्ट आप कर सकते हैं। डायरेक्टली भी आप जाके जमा कर सकते हैं, या फिर हाथों हाथ भी दे सकते हैं। ठीक है, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं और हाथों हाथ भी जा करके वहाँ पे दे सकते हैं। ये हो गया। महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका गोड्डा का हो गया, 7 दिसंबर लास्ट डेट है। पलामू का देख लीजिए। तो पलामू में क्या बोला गया है कि कार्यरत या सेवानिवृत्त शिक्षक, कार्यरत सेवानिवृत्त चिकित्सक, कार्यरत या सेवानिवृत्त सेना के जवान या ट्रांसजेंडर। ठीक है, और यहाँ पर भी 10 गो सीट है। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है, कब तक रखा गया है, तो यहाँ पे रखा गया है 6 दिसंबर तक, 6 दिसंबर। ठीक है, और यार स्टूडेंट का नाम कहीं पर नहीं लिखा है, तो मुझे इसीलिए डर लग रहा है कि आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, फिर अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब अप्लाई करने में ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, हाँ, मतलब मुश्किल होता है। समझ रहे हैं बात को क्या है कि। और यहाँ पे देखिए इंटरव्यू का अभी डेट इन्होंने दे दिया गया कि साक्षात्कार की संभावित तिथि 9 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच में होगा। ठीक है, तो अच्छी बात है पलामू में। साथ ही साथ इंटरव्यू का भी डेट दे दिया गया है, और ज्वाइनिंग भी इसी महीने हो जाएगा दिसंबर में। खुट्टी का देख लीजिए। तो ये खुट्टी का है, खुट्टी का अभी तक लिखना नहीं है, मतलब वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है। हालांकि इनका जो लास्ट डेट है आवेदन सूची तिथि 12 दिसंबर इन्होंने रखा है लास्ट डेट अपना। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि मानदेय कितना दिया जाएगा। देखिए पैरालीगल वॉलंटियर के कार्य पूर्णतः अस्थायी हैं एवं कोई वेतन नहीं है। वेतन नहीं है, काम कैसे करेगा, करेगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा निर्देश के आलोक में वर्तमान में प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 700 रुपया प्रतिदिन का मानदेय निर्धारित है। कितना, 700 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा, जो प्रत्येक कार्य दिवस हेतु होगा। ठीक है, यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए देय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें विशेष कार्य हेतु निर्देशित करती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको और यहाँ पे बोल दिया गया कि स्वयं सेवक अपने क्षेत्रों से किसी व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान करता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविर को आयोजन में सक्रिय भागीदार निभाता है। पात्रता कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो आवेदक भारत का नागरिक हो,
आवेदक खूंटी जिला का निवासी हो, मतलब आप अपने दूसरे जिला से नहीं अप्लाई कर पाएंगे, आप अपने जिला से ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया है खूंटी जिला का निवासी हो, मतलब कि दुमका वाले से ही अप्लाई कीजिएगा, गोड्डा से है तो गोड्डा से ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ हो, चरित्र अच्छा हो, समाज सेवा में रुचि रखता हो, किसी आपराधिक मामले में आरोपी न हो, दोषी न हो। ठीक है, और यहाँ पे बोला कहाँ गया है, हाँ तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि सेवानिवृत्त किसको किसको लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कौन कौन आवेदन दे सकते हैं। देखिए जिला खूंटी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति, महिला, पुरुष जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर वर्गों एवं वंचित के उत्थान में रुचि रखते हैं। ठीक है, या उनके लिए ऐच्छिक सेवा करना चाहते हैं, जैसे कार्यरत या सेवानिवृत्त शिक्षक। ठीक है, कार्यरत या सेवानिवृत्त डॉक्टर। ठीक है, कार्यरत या सेवानिवृत्त फौजी, किन्नर, अरे यार ट्रांसजेंडर लिख देता भाई, ऐसा काहे बोल देता है जो अपनी स्वेच्छा से दूसरों की सेवा में रुचि रखते हो और जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार के रूप में पहचानने के लिए युक्त समझे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट भी अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लिया जाएगा, कैंडिडेट को भी लिया जाएगा, आपको भी लिया जाएगा। और हाँ, ये जो बोल रहे हैं ना कि थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, ये इन लोग अगर आशीर्वाद देते हैं तो मजाक नहीं बोल रहा हूँ, लग जाएगा। ठीक है, ये जो है ट्रांसजेंडर अगर आपको आशीर्वाद दे देता है या फिर श्राप दे देता है तो लग जाता है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। आप पूछ लीजिएगा अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से। ठीक है, तो अगर वो रास्ते में कहीं आपसे मांग लेते हैं कि भाई दो कुछ दे रहे, तो 5 रुपया दे दीजिएगा। ठीक है, कम से कम उतना नहीं, 10 नहीं दे पाइएगा तो 5 दे दीजिएगा, और नहीं है तो सिंपल बोल दीजिएगा कि देखिए मेरे पास अभी पैसा नहीं है। ठीक है, ऐसा फटकार मत दीजिएगा कि भाग नहीं यहाँ से यार, तो फिर उन लोग श्राप दे देगा। चलिए, तो ये हो गया, 12 दिसंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अब ये फॉर्म को फॉर्मेट कैसे भरना है, तो सब कुछ इजी है, यहाँ पे देख लीजिए, किसी किसी जगह पे नहीं बताया गया। फ़ोटो जो साटिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपना फ़ोटो साटिएगा और फोटो पे हस्ताक्षर कर दीजिएगा अपना। यहाँ पे कोई गजेटेड ऑफिसर का साइन नहीं चाहिए। ठीक है, किसी भी में बस फ़ोटो साट दीजिएगा और यहाँ पे हस्ताक्षर कर दीजिएगा अपना, सभी जगह पे यहाँ पे फ़ोटो साटिएगा, हस्ताक्षर कर दीजिएगा। ये पलामू वाला में भी, पलामू वाला को यहाँ से आप कट कर दीजिएगा, पहले प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, और नहीं तो रहने दीजिएगा, कट आउट कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको बस यहाँ पे फ़ोटो साट दीजिएगा और हस्ताक्षर कर दीजिएगा और इसको फिलअप करके डाल दीजिएगा। ठीक है, और खूंटी वाला जल्द ही आएगा और मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और अगर आपका कोई दोस्त जो हो इस तरह का काम करना चाहता हूँ तो इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, पैरालीगल वॉलंटियर का, और इसको स्पीड पोस्ट करना होगा, चाहे आप डायरेक्टली, मैं कहूँगा अगर आप इच्छुक हैं तो डायरेक्टली आप चले जाके जमा दे दीजिए, या फिर आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्पीड पोस्ट में बहुत सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय। और कब कोई भी दिक्कत आता है तो वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है।